वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो हमने पियाजे की थ्योरी के या फिर जो आपके वाइगोत्स की और कोहलबर्ग की जो थ्योरी है, इन पर जो क्वेश्चन कर रहे थे उन्हें कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिर से एक बार फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदिक गतिक और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी आपके पियाजे ने। पियाजे का मानना था कि बच्चे एक मतलब छोटे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और अपने ज्ञान की रचना एक स्वयं करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है डैश के बजाय। मतलब यहाँ पर आपको जो यहाँ पर फिल द ब्लैंक दे रखे हैं उन्हें फिल करना है जो ऑप्शन है उनको अकॉर्डिंग। ठीक है ना, और देखना है कि कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस आपका बनता है। तो पहला ऑप्शन है मात्रा या प्रकार। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से आकार में भिन्न होता है बजाय मूर्त परकता के। ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा में। देखो बच्चे ना, जो आपके वयस्क होते हैं, जो आपके अडल्ट होते हैं, जो बड़े होते हैं घर में, उनसे एकदम अलग सोचते हैं। तो अलग सोचने का मतलब है प्रकार में अलग है। ठीक है ना, बजाय मात्रा के। क्यों किस मात्रा में सोच रहे हो? मात्रा का मतलब यह है कि आप उसी से रिलेटेड थिंकिंग सोच रहे हो और कोई कॉन्सेप्ट है और उस आप कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है ना, बस यही है। तो यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। अब बच्चे कैसे सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? तो पहला ऑप्शन है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो पुनर्बलन की बात वाइगोत्स्की ने नहीं की। परिपक्व होने से, ये बात मैच्योरिटी की बात पियाजे ने करी है। अनुकरण, ये तो ये भी नहीं होगा क्योंकि वाइगोत्स्की की बात की गई। बच्चा लास्ट ऑप्शन, आपका लास्ट ऑप्शन है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, मतलब इंटरेक्टिव कर रहा, मतलब इंटरेक्शन कर रहा है अपने वयस्कों के साथ, मतलब समाज में इंटरेक्शन कर रहा है वो। ठीक है ना, मतलब यही है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए। कोहलबर्ग ने नैतिकता के जो सिद्धांत है वो बताए थे 3 लेवल में, फिर उसमें उसने स्टेजेस बताई हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के चरण। ये तो नहीं होगा, ये तो पियाजे ने बताया था। संज्ञानात्मक मतलब जो विकास है बच्चे का कैसे होता है। दूसरा शारीरिक विकास के चरण, ये भी नहीं है। तीसरा संवेगात्मक विकास के चरण। चौथा है नैतिक संवेगात्मक, भी नहीं है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल वो ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो आपको बताना है, ये पियाजे की थ्योरी है इसमें, हाँ सब पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ठीक है। तो ठीक है पूरा था, ठीक मिलान यही है। देख तो और भी हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें अनुकरण प्रारंभ करता है कल्पना करता है। तो है नहीं बिल्कुल भी औपचारिक में। ठीक है ना, क्योंकि फोर्थ स्टेज हो जाती है पियाजे के अकॉर्डिंग। और ये आपकी थर्ड ऑप्शन है शेष अवस्था तर्क का अनुकरण, ये भी नहीं होगा। तर्क करना बच्चा ये औपचारिक में सीखता है और है। फोर्थ ऑप्शन आपका पूर्व संख्यात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, तो ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैच नहीं कर रहे दोनों एक दूसरे से। तो यहाँ पर जो आपके फर्स्ट ऑप्शन है वो थर्ड स्टेज है। ये आपकी होती है जो 7 से ऊपर जो आपका स्टेज बनती है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा, जो कि है 7 से 11 की जो इसकी स्टेज होती है वाली। यहाँ पर बच्चा वर्गीकरण करना सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता कैसे दी जाती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, मतलब उसका उदाहरण बताना आपको आधारभूत सहायता का। पहला ऑप्शन है अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना।
ये हो सकता है कि बच्चों अनुबोधन और संकेत देना, कि आप बच्चे को संकेत दे रहे हो किसी चीज़ का कि बेटा इसको इस तरीके से एक बार करके देख लो, मतलब आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे, इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो, ठीक है। और उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना जिसका बच्चा जवाब देगा और बच्चे को अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण नहीं, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिया बिना स्पष्टीकरण देना, गलत। मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार, गलत। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि आप बच्चों से नाजुक पर जहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ रही है उस स्थिति पे आप प्रश्न पूछ रहे हो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। आप जो संज्ञानात्मक विकास क्यों होता है आपको उसके बारे में बताना। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया यही है। दूसरा मानसिक प्रारूपता स्कीमा का, ये तो पियाजे ने दिया है। उद्वेग अनुक्रिया ये भी नहीं है। संतुलन ये भी, ये पियाजे की थ्योरी का ही एक छोटा पार्ट है, मतलब पियाजे ने इस पर वर्क किया है संतुलन पर, इक्वली जो ब्रेन होता है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। मतलब किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट, किसी बच्चे ने कोई उत्तर दिया तो वो जो कोहलबर्ग है उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे। उत्तर कोहलबर्ग, विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक संकुचन अनुकरण नहीं। दूसरा कानून और व्यवस्था अनुकरण, ये भी नहीं। दंड आज्ञाकारिता अनुकरण, ये भी नहीं। अच्छा लड़की और अच्छा लड़का जो बिहेवियर है, ये विशिष्ट उत्तर की बच्चे इस एज में ही विशिष्ट उत्तर देते हैं, ठीक है ना, ये अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो अधिगम के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए या फिर क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, गलत। दूसरा ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, गलत। शिक्षकों और माता पिता का पुनर्वलन, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, ये पियाजे ने बोला और ये ऑप्शन वही बता रहा है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। मतलब आप जो आपका वाइगोत्स्की उसकी थ्योरी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो और आप उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो कौन सा रिलेटेड है आपके लेव वाइगोत्स्की के जो थ्योरी है उससे रिलेटेड कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका मानकीकृत परीक्षण, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, ये भी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन आपका सहयोगी प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट मतलब जिसमें बच्चा दूसरों की सहायता लेकर कर रहा है, हेल्प लेकर कर रहा है, तो जो सहायता लेकर कर रहा है या दूसरों की मदद लेकर कर रहा है, ग्रुप में वर्क कर रहा है, तो ये सब आपके जो रिलेटेड है वाइगोत्स्की की थ्योरी से। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप मतलब जो स्कीमा है निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकों में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। अब आपको यहाँ पर बताइए कि बच्चा पहले तो बच्चे ने कुछ चीज़ को समझा कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं और ठीक है, और एक पूँछ होती है और 2 कान होते हैं, इस तरीके से उसने कुत्ते को आइडेंटिफाई किया, तो उसने अपना स्कीमा बनाया कुत्ते का कि ये कुत्ता। अब उसने बिल्ली देखा तो वो उस स्कीमा में चेंजेस करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन ऐड करी उसने कि कुत्ते सिर्फ इस प्रकार के नहीं होते, इस कलर के ही नहीं होते, और भी प्रकार के होते हैं, और ये दूसरा जो जानवर मुझे नज़र आ रहा है वो भौंक रहा नहीं है, वो म्याऊं म्याऊं कर रहा है, या तो वो बिल्ली है, ठीक है ना। तो उसने अपने स्कीमा में इन्फॉर्मेशन को ऐड करा और एक नया स्कीमा भी बनाया बिल्ली का, ठीक है ना। तो उन दो चीज़ों को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है समावेशन और अनुकरण के रूप में, गलत। दूसरा है साम्यकरण और संशोधन के रूप में, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है समायोजन और समायोजन के रूप, समावेशन और समायोजन के रूप, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है समायोजन और अनुकरण के रूप में, गलत। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी रखें। जीन पियाजे इसे अहंकेंद्रित भाषा
कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा के रूप में से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ठीक है कि जीन पियाजे इसके अहंग केंद्रित कहते हैं और पियाजे कहते हैं कि बच्चा इस बात मतलब जो बोल वर्क कर रहा है वो आप इसलिए कर रहा है क्योंकि ताकि वो जो भी वर्क कर रहा है उसे स्टेप्स में एक अच्छे तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करते हुए ढंग से कर सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पियाजे जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया, नहीं ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, गलत। और फोर्थ ऑप्शन है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहंग केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, ये भी नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट। आज इस वीडियो में हमने आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो आपकी थ्योरीज है उनके जो है 10 या 11 के क्वेश्चन करे हैं अप्रोक्स। ये आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आपका CTET हुआ या फिर कोई भी स्टेट टेट एग्जाम हुआ जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।